करके कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं ओपनली करते हैं, चेक या बैंकों के ओपन सोर्सेस के थ्रू करते हैं। चाहे वो पैसे का आना, पैसे का खर्च करना, आप सब कुछ चेक कर लो। नीरज कुमार किस पार्टी के आते हैं? जनता दल यूनाइटेड। और जनता दल यूनाइटेड विपक्ष में है या सरकार में है? सरकार में है साहब। अगर वो सरकार में है तो वो विपक्ष की तरह केवल आरोप क्यों लगा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? सरकार पावर तो उनके हाथ में है, तो आप इन्वेस्टिगेशन करो और जो मिलता है जनता को बताओ। आप इतने दिन से आरोप लगा रहे हो, कैंप पे ये हो रहा है, उसमें इतना पैसा खर्चा हो रहा है, इतने दिन से आप सो क्यों रहे हो? इतने डर गए हैं कि सोते समय शाम में प्रशांत किशोर और धनसुराज, उठने के समय भी प्रशांत किशोर और धनसुराज, इसके अलावा उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उस पार्टी पर फंडिंग को लेकर एक बड़ा आरोप लगा है। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता है और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं नीरज कुमार। उन्होंने एक आरोप लगाया। हालांकि यह आरोप नया नहीं है, यह आरोप लगातार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से या मुख्य विपक्षी जो पार्टियां हैं जनसुराज की, वो ये सवाल करते रहती हैं कि प्रशांत किशोर के पास इतना फंड आ कहां से रहा है। प्रशांत किशोर जिस यात्रा को लेकर के चले थे, पदयात्रा, उस पर भी सवाल किए गए। जो इनके तरफ से अलग अलग क्षेत्र में जो इनका जहां पर रुकना होता था, वहां पर जो टेंट सिटी लगाए जाते थे, इस पर भी बड़े सवाल खड़े किए गए हैं कि प्रशांत किशोर किसके फंड पर काम कर रहे हैं। आखिरकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जवाब क्यों नहीं दे रही है। मनोज भारती जी हैं हमारे साथ, पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। जी सर, जनता दल यूनाइटेड के ये आरोप लगा रही है आपके ऊपर कि आप लोग फंड जो है एक विशेष कंपनी है जिसके तहत जो ब्लैक मनी है उसको वाइट कर रहे हैं जनसुराज के माध्यम से। ये आरोप नीरज कुमार ने लगाया है जनसुराज पर, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो आप अभी ये बताएं कि नीरज कुमार किस पार्टी के आते हैं? जनता दल यूनाइटेड। और जनता दल यूनाइटेड विपक्ष में है या सरकार में है? सरकार में है साहब। अगर वो सरकार में है तो वो विपक्ष की तरह केवल आरोप क्यों लगा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते हैं? सरकार पावर तो उनके हाथ में है जी। तो ये अगर सरकार वाले आरोप लगाते हैं तो ये तो बेवकूफी है ना। अगर आपके पास इतना ही बड़ा आरोप लगाना है जी। तो आप इन्वेस्टिगेशन करवाओ। आप विपक्ष में तो हो नहीं कि आपके पास पावर नहीं है। ये तो बेवकूफी की बात हुई ना। मतलब आप कह रहे हैं कि ईओयू आप पावर में हो यार। जी जी। तो आप इन्वेस्टिगेशन करो और जो मिलता है जनता को बताओ। आप इतने दिन से आरोप लगा रहे हो, कैंप पे ये हो रहा है, उसमें इतना पैसा खर्चा हो रहा है, इतने दिन से आप सो क्यों रहे हो? आप आरोप लगाने के बदले इन्वेस्टिगेशन करवाओ और जो रिजल्ट आती है आप लोगों को बताओ। मतलब आप निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए आकर के, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं ओपनली करते हैं, चेक या बैंकों के ओपन सोर्सेस के थ्रू करते हैं। चाहे वो पैसे का आना, पैसे का खर्च करना, आप सब कुछ चेक कर लो। तो सर ये जवाब आप अब जनता को भी बताइए कि मतलब कहाँ से फंड आ रहा है, उनको भी जवाब दीजिए कहाँ से फंड आ रहा है। जहां से फंड आता है उसके बारे में प्रशांत किशोर जी ने खुलकर कहा है कि हम जहां से कमाते हैं वो सरस्वती की देन है। हम अपनी बुद्धि से जो कमाते हैं वही सामने है हमारे बैंक में और उसको आप चेक कर लो। अब इससे ज्यादा और क्या साफ कहा जा सकता है बताइए? कभी आप लोग पे आरोप लगता है कि आप बीजेपी के बी टीम है, कभी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी फंड कर रहा है, कभी कहा जाता है कि साउथ के कई मुख्यमंत्री हैं जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं बिहार में। सबको एक साथ करने के बजाय एक एक करके बात करते हैं। जी। बी टीम है ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। आरजेडी की तरफ से जी। वो इसलिए हो रहा है कि आरजेडी को मालूम है कि वो उन्होंने जिन लोगों को 40 सालों से बेवकूफ बनाया है, जनसुराज के आने के बाद वो अब उनको बेवकूफ बना नहीं सकते हैं। तो उनकी अब धरती तले जमीन खिसक रही है और वो उलट सुलट कुछ भी जो मन में आता है बोल रहे हैं जी। चुनाव होने दीजिए, जब उनके पैर धरातल से नीचे सड़क जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि बी टीम कौन है, सी टीम कौन है और ए टीम कौन है। ठीक है जी। हम तो यही कहेंगे कि जो लोग गलत ढंग से अफेक्टेड हो रहे हैं वो तरह तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। जनता इस बात को समझती है, हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, ये डरी हुई है क्या जनता दल यूनाइटेड आप लोगों के बढ़ते कद से? प्रशांत किशोर जी ने जो एक मुहिम छेड़ा है, इस मुहिम से जदयू डरी हुई है क्या कि 2020 वाला हाल ना हो जाए हम लोगों की पार्टी का? आप एक बार अपने प्रश्न पर हम्म, फिर से सोच कर देखिए। हम्म, 2 साल पहले हम्म, ये लोग जन स्वराज अभियान को हम्म, और जन स्वराज से प्रशांत किशोर से रिलेटेड किसी भी बात को हम्म, एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं होते थे। जी, वो क्या है, हम्म, ये 2 दिन में छूट जाएगा, हम्म, महीने भर भी नहीं चलेगा, हम्म, इस तरह के आरोप लगते थे कि नहीं लगते बिल्कुल थे? बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम्म, वो इतने डर गए हैं हम्म, कि सोते समय शाम में प्रशांत किशोर और जन स्वराज, हम्म, उठने के समय भी प्रशांत किशोर और जन स्वराज। हम्म, इसके अलावा उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। हम्म, ये जनता को समझ में बात आ रही है और मेरे ख्याल से हमारे पत्रकार भाइयों को भी हम्म, बड़ी आसानी से अब समझ में आएगा हम्म, कि इनके पास केवल दिवा स्वप्न देखने के और कुछ नहीं है। हम्म, वो जानते हैं कि आने वाले चुनाव में वो कहीं नहीं रहने वाले हैं हम्म, और जन स्वराज के एक्सेप्टेंस को जो जनता में बढ़ता जा रहा है हम्म, उसको कम करने का इनके पास कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा। 243 सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जी। बिहार में मुझे लगता है कि जब से हम लोग देख रहे हैं पूरे राजनीतिक पॉलिटिकल बीट को, 243 सीट पर अकेले कोई नहीं लड़ा है। प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया जनसुराज 243 पर अकेले लड़ेगी। ये सर संभव है बिहार में कि 243 पर अकेले लड़ा जा सके? एक बार फिर से सोच कर देखिए, हम्म, जो आप कह रहे हैं जी, कि बिहार में सारे 243 सीटों पर कोई पार्टी नहीं लड़ी, हम्म, इसका कारण क्या है? हम्म, क्योंकि हर पार्टी कोई न कोई अलायंस करती है। हम्म, जब आप अलायंस करेंगे तो कुछ न कुछ सीट तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप अलायंस पे डिपेंडेंट हैं तब तक आप 243 सीट पर कैसे लड़ सकते हैं? हम्म, जन स्वराज पार्टी ने ये शुरू से वादा किया है हम्म, कि न तो हम कोई प्री पोल अलायंस करेंगे हम्म, न ही पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। हम्म, तो यही अंतर है बाकी पार्टियों में और जन स्वराज में। मतलब ये कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि 243 पर नहीं टिक पाएगी, क्योंकि हम आपको जिस तरीके से 2020 में चिराग पासवान जी लड़े थे 140 सीट पे वो लड़े थे, बहुत कम सीटें उनको आई थी। क्या प्रशांत किशोर जी 243 सीट पर लड़ के अगर कम सीटें लाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि बाकी दलों को एक मौका मिल जाएगा कि चले थे लड़ने अकेले, क्या हुआ देख ही लिया ना उन लोगों ने? आप पत्रकार लोगों से ये निवेदन है कि जब आप कोई उदाहरण देते हैं जी, तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। जी, जिस आदमी के बारे में आप कह रहे हैं उनकी पार्टी एक जाति विशेष को लेकर है। वो अपने परिवार वालों को पहले उम्मीदवार बनाते हैं, बाकियों को बाद में बनाते हैं। तो आप उनको जनसुराज से कंपेयर ना करें तो ही अच्छा है। उनकी पार्टी और जनसुराज में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर हमने कहा है कि हम 243 लोग सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो आप देखेंगे कि ये 243 लोग जो हम चुनेंगे वो जनता के समर्थन से चुने जाएंगे और उनकी जीत या हार जनता के हाथों में हम सौंपेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मनोज भारती सर थे हमारे साथ, बातचीत हो रही थी जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आरोप लग रहे हैं इनके पार्टी के ऊपर में और पार्टी फंडिंग को लेकर के लगातार खुलासे हो रहे हैं, इस पर इन्होंने अपनी राय रखी है। लेकिन ये चर्चा मुझे लगता है कि अभी और लंबा जा सकता है, क्योंकि जब तक जनता दल यूनाइटेड लगातार एक के बाद एक खुलासे करेगी, जनसुराज भी जवाब तैयार रखा है और खुले तौर पर जनसुराज की तरफ से ये निमंत्रण दिया जा रहा है कि आपके पास एजेंसियां हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप आइए जांच कराइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये फंडिंग कहां से हो रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये चर्चाएं लगातार जारी हैं। आपके अपने चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।